होम्योपैथी पर लिखी पुस्तक पर पद्मश्री पाने वाले और होम्योपैथी के लिए एक लंबे समय तक सेवा देने वाले डॉक्टर मुकेश बत्रा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि होम्योपैथी जिसके बारे में लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि उसमें हम बाद में जाएंगे, पहले अपना एलोपैथिक देखें, लेकिन उनसे पूछते हैं कि आखिर लोगों को होम्योपैथी में क्यों जाना चाहिए, एलोपैथी में बाद में क्यों जाना चाहिए। सर, आपका बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए सर, होम्योपैथी को लेकर एक आम आदमी के अंदर जो परसेप्शन है उसमें होम्योपैथी नंबर 1 पर क्यों नहीं आ पाती है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं और आप लोगों को और होम्योपैथी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं होम्योपैथी जो है वो हर घर में पहुंचाऊं, बिल्कुल। अपने देश में भी नहीं पर दुनिया भर में। तो आपने सही सवाल किया। ऐसा माना गया है कि जो पूरा आयुष का जो ऑल्टरनेटिव हेल्थ का मार्केट है, आयुष इज़ ओनली 3% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। हैविंग सेड दैट, अभी जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट $20 बिलियन। तो काफ़ी बड़ा है, पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है और इस गैप को फिल करने में बहुत समय लगेगा। तो बट हैविंग सेड दैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होम्योपैथी इज़ ऑलरेडी द सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और वो जो है 25% हर साल ग्रो कर रहा है। और जो जैसे आपने कहा एलोपैथी फार्मा है वो 10% ग्रो कर रहा है, बिल्कुल। तो उसका 2.5 टाइम ज़्यादा ग्रोथ है। पर जो गैप है वो बहुत बड़ा है, और जो फार्मा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ और तक होम्योपैथी उतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग। इज़ वेर इट इज़ लैकिंग। बिल्कुल। तो क्या है कि होम्योपैथी में जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत आसान इतना नहीं है, क्योंकि इट्स पर्सनलाइज। आपको डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, पर जो दुनिया भर में हो रहा है वो जो है कॉल्ड OTC प्रोडक्ट्स, अक्रॉस द काउंटर। यानी आप बूट्स लंदन में जा सकते हैं और आप वहाँ पे आप एक कॉफ सिरप ले सकते हैं, आप एक माइग्रेन फॉर्मूला ले सकते हैं होम्योपैथी का, एंड यू कैन ट्रीट योर सेल्फ। तो ये जो है अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया है। तो जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से कम 10-20 साल लगेंगे, तब फिर वो जो दौड़ जो है वो थोड़ी सी फिर एलोपैथी के बजाय होम्योपैथी सेंटर्स की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सवाल ऐड कर देता हूँ, फिर आप मैं बताइएगा। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, इसी सवाल के बारे में, कि लोग जो है होम्योपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है या जो केमिकल मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जिसने भी लिया है उसको इफेक्ट भी हुआ है, पर उस इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी हुआ है। मैं सर तो उससे आपसे बचने से पहले लोग जो है वो सेफ़र ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल जो है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ जो है अमेरिका अलोन 85,000 पीपल डाई, यानी 300 लोग रोज़ मरते हैं एक ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के, ओनली इन अमेरिका, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यू कैन इमेजिन कि अगर 300 लोग, यानी कि अगर एक एयरक्राफ्ट क्रैश करे, इट विल मेक नेशनल न्यूज़, पर 300 लोग रोज़ मरते हैं तो न्यूज़ आइटम नहीं बनता। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। आपने एक पुस्तक लिखी रेमेडीज़ फॉर ऑल डिजीज़ होम्योपैथी को लेकर। मुझे बताइए, क्या होम्योपैथी को लेकर जो आपने एक पुस्तक लिखी है पूरी, कि होम्योपैथी जो है वो सभी बीमारियों का एक पूरा इलाज है, कैसे आप कहेंगे कि क्या हम आज की डेट में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, क्या उनका इलाज भी होम्योपैथी में है? दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताइए सर। सबसे पहले तो यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति में हर बीमारी का इलाज नहीं है, और डिजीज़ जो है वो इतना इवॉल्व हो रही है। आपको पता है कि जब मैंने मेडिसिन करी थी ऑलमोस्ट 50 साल पहले, तो ना हमने एड्स के बारे में सीखा, ना चिकनगुनिया के बारे में सीखा, ना हमने कोविड के बारे में सीखा, पर फिर भी ये सब बीमारियां जो आती रहती हैं। तो कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी कंप्लीट नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से, इस चिकित्सा पद्धति की वजह से बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। तो हमें जो है, जो कंज्यूमर है और जो पेशेंट है, उसे जो है हर चिकित्सा पद्धति में वो चूज़ करना है जो उसके लिए ठीक लगे या सूट करे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या तेरेपैथी हो, जो आपको सूट करे वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, मुझे बताइए कि मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पर आप बात करें, पर्सनली बात करें, तो मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ होम्योपैथी में, और मैंने काफ़ी वो चीज़ें भी कराई हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आम आदमी जो है, हम उसको क्यों नहीं अपनी तरफ ला पा रहे हैं, होम्योपैथी की तरफ, आयुष की तरफ ला पा रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ ला पा रहे हैं? हम क्यों इतने एलोपैथी पर डिपेंड हो गए हैं? क्या हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है इसलिए हम वहाँ पर आ गए हैं? नहीं, ये जबकि इंस्टेंट रिजल्ट होम्योपैथी में भी मिलता है। जी, जैसा आपने कहा, ये गलत फहमी है।
कि होम्योपैथी में जो है इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, गला ख़राब है, वायरल फीवर है, बुखार है, तो होम्योपैथी से जो है बहुत जल्दी असर होता है दवाइयों का। अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे आपको माइग्रेन है, क्रॉनिक बैकएक है, अस्थमा है बहुत सालों से, फिर उसको जड़ से मिटाने के लिए लंबा। और जैसे क्या होता है कि अगर यानी जो कंज्यूमर है वो ये देखता है कि अगर मुझे स्किन प्रॉब्लम है, अगर मैं ऑइंटमेंट लगाऊं तो वो चला जाता है, पर जब वो ऑइंटमेंट लगाना बंद करता है तो वो बीमारी वापस ऊपर आ जाती है। यू नो, एंड द स्किन इज़ एक्चुअली द मिरर ऑफ इंटरनल डिजीज़। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अंदर की जो बीमारी है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। होम्योपैथी जो है वो अंदरूनी बीमारी को ठीक करता है, जड़ से ठीक करता है, इसलिए कुछ समय लगता है। तो क्रॉनिक एलिमेंट्स में कुछ समय लगता है बिकॉज दे आर डीप रूटेड, पर जो सुपरफिशियल बीमारियाँ होती हैं, जो एक्यूट बीमारियाँ होती हैं, उसमें जो है उसका असर बहुत जल्दी होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही वो ये है कि असर होता है पर उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो जब अगर आपको बुखार है, इफेक्ट होता है। अगर आप को बुखार है और आपका बुखार अगले दिन ठीक हो गया, आप सीधा काम पे जा सकते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आपको कम से कम 3-4 दिन तक वीकनेस लगेगी। तो कुल मिलाकर जो है, अगर अभी तक आपने होम्योपैथी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी की दुनिया अब काफ़ी हद तक बदल चुकी है और काफ़ी ऐसी बीमारियों का इलाज भी होम्योपैथी ने खोज लिया है जिनके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। ललित नारायण कांडपाल, BW हिंदी, दिल्ली।